देता है अधिकार विश्व में सबका साथ उदय हो, सत्य धर्म की जय हो। इसकी सुखद शरण में आकर मानव मन निर्भय हो, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। जय महावीर भगवान, मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, धरो निरंतर ध्यान। जय महावीर भगवान, भक्ति भरा मन मेरा तोड़ रहा घेरा, ओ प्रभु तोड़ रहा घेरा। तन्मय बन कर तुलसी, तन्मय बन कर तुलसी, करूं सदा संग्राम। जय अनंत राष्ट्रधाम युग प्रदान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्य मिनिश्री के पावन चरणों में आभरा वंदन। उपस्थित समस्त जैन कार्यवाही सदस्य और समस्त श्रावक संत। विपत्ति में 4 बातों की कसौटी होती है। उसमें सबसे पहला धैर्य की, दूसरी धर्म की, तीसरी जो बात बताई गई है वह मित्र की कसौटी होती है। दुनिया में अनेक प्रकार के मित्र होते हैं। कई बार व्यक्ति जिस व्यक्ति को अपना सच्चा मित्र मानता है, परंतु विपत्ति आने पर वह मित्र उसका मित्र नहीं रह जाता है। तो मित्र की कसौटी कब होती है? जब आदमी में विपत्ति आती, कष्ट आता है, तब कसौटी होती है कि मित्र साथ देता है या नहीं देता है। एक बार की बात है, राजा ने मंत्री को आदेश दे दिया देश निकाले का। मंत्री ने विचार किया कि अब मैं कहाँ जाऊं। उसने सोचा कि मेरा जो नित्य मित्र है, जो रोज मेरे साथ समय बिताता है, मेरे साथ रहता है, मैं उसके घर जाऊं, जिससे मुझे इस विपत्ति के समय वो मेरा सहयोग कर सके। तो वह रात्रि का समय था और उस मित्र के घर गया। दरवाज़ा खटखटाया, उसने खोला और उसने कहा कि मुझे देश निकाले का आदेश हो गया राजा का, तो मैं तुम्हारे घर में छिप कर रहना चाहता हूँ। वह नित्य मित्र बोला, अरे भाई
तुम मेरे मित्र थे। कब तक? जब तक राजा की कृपा दृष्टि थी। अब राजा कुपित हो गया है और मैं तुम्हारे को घर में छिपा कर रखूंगा तो मैं भी राजा का कोप भाजन बन सकता हूँ, मैं भी विपत्ति में पड़ सकता हूँ। ऐसे समय में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। देखता रह गया, रोज साथ में उठने बैठने वाला व्यक्ति विपत्ति में इस प्रकार नट जाएगा, नकार देगा। पर कर भी क्या सकता था? ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने विचार किया कि मुझे कौन सुरक्षा दे सकता है। विचार करते करते उसको ध्यान में आया कि एक मेरा पर्व मित्र भी है। पर्व मित्र यानी जो होली दिवाली रामासामा करता है, होली दिवाली साथ बैठता उठता है, तो वह त्योहार पर मिलता है। मैं उस मित्र को भी आजमा कर देख लेता हूँ। तो उसके घर गया और कहा भी मुझे ऐसी राजाज्ञा हो गई है देश निकालने की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ कुछ दिन छिप कर रह जाऊँ। तो उसने कहा भाई तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें रखता, परंतु जब राजाज्ञा देश निकालने की हो गई है तो मैं तुझे अपने घर में रहकर विपत्ति मोल नहीं ले सकता, इसलिए मैं तुम्हें स्थान नहीं दे सकता। देखता रह गया, जो पर्व मित्र इसने भी मना कर दिया। मंत्री निराश हो गया, अब कहाँ जाए, कोई ठोर नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा। जैसे ही नगर के दरवाजे से बाहर निकल रहा था, उसको एक मित्र और मिल गया। उसका नाम था नमस्कार मित्र। मतलब रास्ते में आते जाते रामासामा कर लेता था, राम राम कर लेता था, जय जिनेन्द्र कर लेता था। वह नमस्कार मित्र था, परिचित था। न कोई वैसे कोई साथ में बैठता उठता नहीं था, भोज आदि में शामिल नहीं होता था, वार त्योहार भी नहीं आता था, पर नमस्कार करने वाला था। तो उसने सोचा इससे भी बात कर लूं। तो उसने नमस्कार मित्र से कहा भी मेरे सामने ऐसा संकट आ गया है, मुझे कुछ आश्रय चाहिए। तो उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ और जब तक राजा की दृष्टि खड़ी है तब तक तुम मेरे घर में छिपकर आराम से रहो, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, मैं तुझे शरण दूंगा। वह उसके घर चला गया और काफ़ी समय उसके घर रहा। धीरे धीरे राजा की कड़ी नज़र खत्म हुई, यथार्थ पता चला राजा को। तो राजा को अफसोस हुआ कि मेरा मंत्री सही था, मैंने गलत डिसीजन लिया है। तो राजा ने खोजबीन कराना शुरू की। उस मित्र के माध्यम से उसे समाचार मिले, तब वह बाहर आया और राजा ने ससम्मान मंत्री बना दिया। उसने विचार किया कि मित्र तीन थे, एक रोज साथ उठ बैठने वाला, एक त्योहार पर आने वाला, एक कभी कभार मिलने वाला, परंतु मुझे सुरक्षा किसने दी? कभी कभार मिलने वाले ने, नमस्कार मित्र ने सुरक्षा दी। तो मित्र की कसौटी हो गई विपत्ति में कि कौन सा मित्र सच्चा मित्र है। जो विपत्ति में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है, और जो विपत्ति में साथ नहीं देता है, सुख में तो कोई भी साथी बन जाता है, पान खाने के लिए तो कोई भी आ जाता है, जो दुख में साथी बनता है वह सच्चा मित्र होता है। तो मित्र की कसौटी विपत्ति के समय में होती है। अगर कसौटी करना है तो कुछ ऐसा विपत्ति जैसा प्रसंग बने और उसमें आजमाया जाए तो पता चल जाता है सही मित्र कौन है और गलत मित्र कौन है। तो मित्र की कसौटी, धर्म एक ऐसा मित्र है जो विपत्ति में भी साथ देता है। धर्म एक ऐसा सच्चा दोस्त है जो व्यक्ति को हमेशा सहारा देता है, विपत्ति में छोड़ता नहीं है, उसे हमेशा आलंबन देता है, उसे आश्रय प्रदान करता है। इसलिए हमेशा धर्म को मित्र बनाए, धर्म की
मित्रता करे, धर्म से मित्रता करे और धर्म ही व्यक्ति को आश्रय दे करके उसे आगे बढ़ा पाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। ओम आराम सुगुरु शरणं चिदानंदं विद्यामरणं सहजोमं सवेतः कोटि से वंदन मुनिवृंद, उपस्थित ज्ञान कार्यवाहिनी के सदस्य, भाइयों बहनों, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? तो उत्तर होगा, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति त्याग की शक्ति है। त्याग की शक्ति के सामने कोई शक्ति जीत नहीं सकती है। जहाँ त्याग की शक्ति जाग जाती है वहाँ सबको झुकना पड़ता है। प्रश्न खड़ा होता है, त्याग का विकास कैसे होए? क्या छोड़ने से त्याग होता है? तो भगवान महावीर ने कुछ सूत्र दिए हैं। उन सूत्रों को यदि छोड़ता है तो वह त्याग की शक्ति का विकास करता है। पहला जो सूत्र बताया है, आलस्य का त्याग। आलस्य हमारे जीवन का शत्रु है। आलस्य मृत्यु है और आलस्य के कारण व्यक्ति अपने शरीर को भी खराब करता है, मन को भी खराब करता है, भाव को भी खराब करता है, शत्रुता भी पैदा करता है और घर का माहौल भी दूषित हो जाता है। जो आलसी आदमी होता है वह किसी का नहीं होता है और आलसी आदमी चारों ओर पग पग पर विषाद को प्राप्त होता है, तनाव में रहता है, दुख को प्राप्त होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको काम अच्छा लगता ही नहीं है, श्रम करना अच्छा नहीं लगता है और खाओ पियो मौज करो। राजस्थानी कहावत है, अण कमाऊ ने उन्नो भावे। जो नहीं कमाता है, जो श्रम नहीं करता है, वह भी अपनी माँ को क्या कहता है, माँ मेरे को भी गर्मा गर्म भोजन करा। तो ज्ञानी जन कहते हैं, यदि तुम्हारे को साधना में प्रवेश करना है, वीतरागता की आराधना करना है, शक्ति का विकास करना है, तो सबसे पहले तुम आलस्य को छोड़, परमात्मा को छोड़। और जो व्यक्ति परमात्मा को छोड़ता है, आलस्य को छोड़ता है, वो व्यक्ति बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त होता है। और चातुर्मास का जो समय है वो क्या है? आलस्य को छोड़ने का समय है। और जो व्यक्ति चातुर्मास में भी यदि आलस्य रखता है और जागरूकता नहीं रखता है तो समझना चाहिए वह अपने जीवन की संपदा को गंवा रहा है। दूसरा जो बताया गया है, चंचलता का त्याग। 3 योग है, 8 बोले योग 15, 4 मन के, 4 वचन के, 7 काया के। मन की चंचलता, वचन की चंचलता और काया की चंचलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वैसे तो आप मेरे सामने हैं और आपका मन भटक रहा है, कब 8:30 बजे और कब हम मंगल पाठ सुने, कब 9 बजे भिक्षु कक्ष में जाए जाप करे,
कब 10:30 बजे बड़ा बाजार जाए, क्यों? मन घूमता रहता है, चंचल है। और ये चंचलता व्यक्ति की गति को रोकती है, उन्नति को रोकती है, प्रगति को रोकती है। और एक शब्द में यदि कहे विकास का बाधक जो तत्व है वह चंचलता है। और यदि आगे बढ़े आचार्य महाप्रगति के शब्दों में चंचलता का सबसे बड़ा जो कारण है आज के युग में वह है मोबाइल। मोबाइल के कारण कितनी चंचलता बढ़ रही है, और जहाँ चंचलता है वहाँ विकास हो जाता है, शक्ति आपको प्राप्त नहीं होती है। चंचलता, मन की चंचलता भी बड़ी खतरनाक होती है, और मन से भी कर्मों का बंधन होता है और व्यक्ति दुर्गति में चला जाता है। तंदूर माछरा का उदाहरण आपके सामने है, और उसके मन में कितना पाप आता है चंचलता के कारण, वह मरकर नरक में जाता है। मन की चंचलता बड़ी खतरनाक होती है, और मन की चंचलता होती है तो वहाँ एकाग्रता नहीं होती है, और एकाग्रता नहीं है वहाँ शक्ति का विकास नहीं होता है। इसलिए कहा भी गया है, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक में। और ये मन लोभी है, लालची है, घूमता रहता है। कभी ये मिथ्या दृष्टि हो जाता है, कभी ये सम्यक दृष्टि हो जाता है, कभी ये परित हो जाता है, कभी अपरित की बातें करने लग जाता है, कभी चरण कभी अचरण की बातें करने लग जाता है, कभी दुर्योधन हो जाता है तो कभी युधिष्ठिर हो जाता है, कभी रावण हो जाता है तो कभी राम हो जाता है, कभी कृष्ण हो जाता है तो कभी कंस हो जाता है। और ये मन भटकता रहता है। चंचलता, ऐसी वचन की चंचलता। कुछ लोग है वचन की चंचलता भी बहुत करते हैं, आक्रोश में बोलना, अहंकार में बोलना, बिना सोचे विचारे बोलना, मन में आया बोल दो, एक बार तो पत्थर मार दो, फिर आगे जो होगा वो होता रहेगा। कितना नुकसान होता है। वचन की चंचलता भी बड़ी खतरनाक होती है, इनसे भी कर्मों का बंधन होता है। और वचन की चंचलता होती है तो अध्यात्म की शक्ति आपको प्राप्त नहीं होती है, कोई भी प्रकार की शक्ति आपको प्राप्त नहीं होती है। ऐसे काया की चंचलता, काया की भी वो चंचलता होती है, बिना कारण हाथ पैर पसारना, किसी को मारना, चाटा मारना। और भिक्षु स्वामी के काका का उदाहरण आता नहीं, केमो जी का तो कुछ लोगों की आदत होती है कि बच्चे को बोला रहे बच्चा इधर आ, बच्चा आया उसके चाटा मार दिया। और चाटा क्यों मारा? मैंने चाटा मारा नहीं है, मैं तो तुम्हारा लाड किया हूँ, और तुमने तो लाड किया, मेरे दर्द हो गया और गाल की लाल हो गया। तो काया की चंचलता, अनावश्यक हाथ पैर पसारना, अनावश्यक शरीर से क्रिया करना। तो भिक्षु स्वामी के जो काका थे उनकी आदत थी, वो रोजाना भिकन जी को बुलाते और भिकन आ रोजाना ठोला मार। अब काका है तो काका की जगह काका है, तो भतीजा ने जन्म इसलिए थोड़े लिया काका की मार खाने के लिए, मार खाने के लिए। तो एक दिन भतीजा ने सोचा काका को चमत्कार दिखाना चाहिए, और पुराने समय में पगड़ी पहनते थे। पगड़ी तो नुकीले जो कांटे होते सूढ़ है वो अंदर की साइड में से डाल दी ताकि किसी को पता नहीं चले, और पगड़ी बांधकर आए। और काका ने कहा भिकन, हाँ काका जी आता हूँ। और तेजी के साथ गए और आव देखा ताव देखा, रोजाना की भांति माता में छोला मारते वो नुकीली जो कांटा था सूढ़ थी वो चुप गई। काका ने कहा ये क्या? काका तो एकदम दर्द से पीड़ित हो गए, करा करने लग गए। तो ये क्या किया? चमत्कार तो नमस्कार, और क्या है? तो काया की चंचलता। तो जहाँ चंचलता है वहाँ समस्या है, वहाँ दुख है, पीड़ा है। और जहाँ चंचलता है वहाँ वासना भी कभी कभी उत्तेजित हो जाती है, और भी कई बातें शुरू हो जाती है। चंचलता के कारण न पढ़ाई में मन लगता है, न व्यापार में मन लगता है, न कार्य में मन लगता है, न रसोई में मन लगता है, वो भटकता रहता है। ये चंचलता का त्याग। तीसरा बताया है कषाय का त्याग। कषाय के त्याग से व्यक्ति शक्ति को प्राप्त होता है। कषाय भी बड़ा खतरनाक होता है। वीतरागता का बाधक तत्व क्या है? कषाय है। कषाय का मतलब क्या हुआ? कष आय, जिससे संसार का विस्तार होता हो, जन्म मरण बढ़ता हो, उसका नाम है कषाय। कषाय कितने हैं? 4 है, क्रोध मान माया लोभ।
ये चारों कषाय खतरनाक है। ऐसे तो मूल खतरनाक तो लोभ है, ये केंद्रीय तत्व है। बाकी के जो 3 कषाय हैं इनसे एक एक गुण का नाश होता है और लोभ से सब गुणों का नाश हो जाता है। क्रोध से प्रीति का नाश होता है, अहंकार से विनय का नाश होता है, माया से मित्रता का नाश होता है और लोभ से सब गुणों का विनाश हो जाता है। तो कषाय की चंचलता भी बड़ी खतरनाक होती है। मन में क्रोध आता है तो कोई भान नहीं रहता है, अहंकार होता है तो कोई भान नहीं रहता है, माया और लोभ में भी व्यक्ति चंचलता का शिकार हो जाता है। तो कषाय को छोड़े बिना व्यक्ति शक्ति को प्राप्त नहीं होता है। कषाय को छोड़ना जरूरी है। हमारा ये जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसका कारण क्या है? कर्म। एक शब्द में कहे तो कर्म, 2 शब्द में कहे तो राग देश और 4 शब्द में कहे तो क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। इनके कारण संसार में जीव परिभ्रमण कर रहा है। और हमारे अध्यात्म के आचार्य ने बताया है और भगवान की वाणी है, बंध के 4 जो कारण बताए नहीं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, और उनमें भी कषाय और स्थिति का ज़्यादा बताया गया है। और एक आचार्य ने बताया कि मूल कर्म बंधन का कारण कषाय है। योग भी कर्म बंधन का कारण है और कषाय भी कर्म बंधन का कारण है। उनमें कषाय को और विशेष बताया गया है। तो कषाय की चंचलता भी जीव को डुबोती है। क्रोध आता है, व्यक्ति को कोई भान नहीं रहता है। ऐसा कहा जाता है क्रोधी, शराबी, भुलक्कड़ ये तीनों ही भाई है। क्रोध जब आता है तो सामने कौन है, बेटी है, बाप है, काका है, कोई पता नहीं चलता है। और जब व्यक्ति भुलक्कड़ अवस्था में होता है तो भी उसको भान नहीं रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2 औरतें जा रही थी, एक औरत बोली कि मेरे पतिदेव इतने भुलक्कड़ हैं कि जब मैं उड़द की दाल मंगाती हूँ तो वो मूंग की दाल लेकर आते हैं। दूसरी औरत बोली बस इतना सही, मेरे पतिदेव तो इतने भुलक्कड़ हैं कि मैं सामने मिलती हूँ मेरे को कहते बहन जी नमस्कार। पहले कहीं मैंने आपको देखा था, अब बहन जी है तो वो घरवाली है, पता नहीं चलता है। ऐसी शराबी होता है उसको भी कोई भान नहीं रहता है, नशे में भी कोई भान नहीं रहता है। और ऐसे भी नशा खतरनाक होता है। लक्ष्मी का नशा भी खतरनाक है, स्त्री का नशा भी खतरनाक है और धन का नशा भी खतरनाक है। ये और कषाय का भी नशा खतरनाक है। मुझे तुलसी ने गीत में लिखा नहीं, छोड़ो क्यों कोने क्रोधरो नशो थारी आँखा में लोहिरो फाड़े, छोड़ो क्यों कोने क्रोधरो नशो। ये भी नशा है और नशे तो उतर जाते हैं। धन का नशा भी उतर जाता है, स्त्री का नशा भी उतर जाता है, लक्ष्मी का नशा, शराब का नशा सब उतर जाता है। तो क्रोध का नशा उतरने में टाइम लगता है। उतरता क्रोध का भी नशा उतरता है लेकिन वो टाइम लगता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि नशे को छोड़ो, कषाय को छोड़ो। ऐसे अहंकार का नशा होता है तो लोगों को इतना अहंकार का नशा होता है, उसमें धन का नशा होता है, रूप का नशा होता है, जाति का नशा होता है। महाराज आप मेरे को जानते हो, मैं टाटा बिरला को मात करने वाला हूँ और धीरूभाई अंबानी और ये गौतम अडानी तो मेरे सामने कुछ नहीं है। ये क्या है? अहंकार। और एक धन की बात है तो लोगों को ज्ञान को लेकर भी अहंकार हो जाता है। थोड़ा सा किसी को बोलना आ गया, हम चौड़े बाजार शंकर महाराज मैं प्रखर वक्ता हूँ। कभी कभी ऐसे आप संबोधन के बाद में किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, महाराज ये प्रखर वक्ता है। अरे प्रखर वक्ता किसको कहा जाता है? ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर किसको कहा जाता है? पहले वो ज्ञान तो होना चाहिए तो थोड़ा बोलना आ गया, 4-5 विषय की थोड़ी सी जानकारी है और सेटिंग की हुई है और फिर महाराज बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, अहंकार आ गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है आप लोग भी वक्ता के अहंकार में निमित्त होते हैं, आप उसकी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और वो फूल जाता है। किसी को डाउन करना है
कन्यालाल मिश्र प्रभाकर के शब्दों में पाप के 4 हथियार हैं, उसमें एक हथियार है जय हो जय हो जय हो। सामने वाला व्यक्ति इतना कुपा हो जाएगा, उसमें अहंकार आ जाएगा, उन्नति रुक जाएगी और धीरे धीरे ज्ञान भी जा सकता है। इसलिए कोई भी अहंकार का नशा भी खतरनाक है, ऐसे माया का नशा भी खतरनाक है। माया भी खतरनाक है, दोनों माया खतरनाक है। ये माया भी खतरनाक है, ये माया भी खतरनाक है, और लोग तो खतरनाक है। इसलिए कषाय को छोड़ने वाला व्यक्ति शक्ति को प्राप्त होता है। शक्ति तो आपके पास में भी मिल सकती है, वो शक्ति पछाड़ने वाली है, नीचे डुबो मतलब आप खुद को डुबोने वाली है। और भीतर आपके पास में जो शक्ति होगी वह शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र की शक्ति। तो जैसी व्यक्ति भीतराग होता है, केवड़ी हो जाता है, तब तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का धारक हो जाता है। इसलिए कषाय को छोड़ना। और चौथा जो बिंदु बताएगा किसको छोड़ना, शक्ति कब प्राप्त होती है, आहार को छोड़ना। महाराज आहार को छोड़ेंगे तो फिर तो ऊपर ही जाएंगे। ऊपर ही जाना है तो छत पर नहीं, ऊपर कहाँ जाना है, देवलोक में भी नहीं जाना है, तो कहाँ जाना है, हाँ मोक्ष में जाना है। जाना बात तो सब करते हैं मोक्ष की, और काम किसका होता है उस पर चिंतन करना है। तो आहार को छोड़ना ये बहुत गहरी बात। ये जो सूत्र बताए हैं मुख्य रूप से साधुओं से संबंध रखने वाले हैं। तो आहार को छोड़ना, और साधु साधना करता है, लास्ट में यदि वो आहार को छोड़ देता है, आहार की आसक्ति को छोड़ देता है, तो बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त होता है। आहार कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, ओजार, रोमार, कवलार, और 4 प्रकार का भी कह सकते हैं। सामान्यतः प्रचलन में मुख्य रूप से 3 प्रकार है, ओज, आर, रोमार और कवलार। ओजार जन्म के समय वो अंतिम समय तक रहता है, रोमार पुद्गलों से जो ग्रहण किया जाता है वो रोमार, और कवलार हाथ से जो ग्रहण किया जाता है मुंह में जो। तो आहार का बहुत बड़ा मूल्य है। आहार के बिना न साधना होती है, आहार के बिना न कोई कार्य होता है। आप क्या बोलते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। महाराज पहले पेट में माल, थोड़ी चाय पी लेनी तो काम हो जाएगा। और कहीं चाय है, और चाय का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। चाय माता चांदनी खड़े देखें दियो कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अफसर आदि के बारे में बताया जाता है, या और कुछ लोगों के महाराज उसको और कुछ नहीं है, 1 कप चाय पिला दो इतने में काम हो जाएगा हमारा काम। आदमी काम निकलाने में बहुत होशियार होता है, दिमाग लगाता रहता है। तो यहाँ बताया गया है हर चीज का त्याग। इसमें मुख्य रूप से जो मैं बता रहा हूँ, आहार का त्याग। आहार का त्याग करोगे तो और ज्यादा शक्ति, ऐसा कहा जाता नहीं, किसी ने अन्न का त्याग किया तो भी शक्ति प्राप्त होती है, किसी ने और चीज का त्याग किया आहार के अंतर्गत अलग अलग, तो वो शक्ति प्राप्त होती है। आज भी कुछ ऐसे जीव मिलेंगे आपको जिनके अन्न का त्याग है। ऐसे भी हमने सुना अन्न का त्याग, और ऐसे भी हमने सुना था मतलब पानी भी नहीं, केवल हवा से जी रहे, सूरज की किरणों से जी रहे। हमारे को जैन के बारे में बताया गया था, वो बस सूरज की किरण हवा से, और एक जालना के अंदर अभय कुमार करके होगा, अभय कुमार संभवतः वो 50 ग्राम मूंग का जो पानी होता नहीं बस, उसमें न जाने उसने कितनी तपस्या कर ली, तपस्या भी कर ली। और आज 50 या 500 ग्राम भी खा लेते हैं तो भी शाम को वापिस भूख लग जाती है, भूख लग जाती है। लेकिन यदि थोड़ा सा ध्यान दे तो आहार का संयम कर सकते हैं और धीरे धीरे आहार को छोड़ सकते हैं। और जिसने आहार को छोड़ दिया तो उसने बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त किया। अब देवता है, देवता के बारे में बताया जाता नहीं, देवता का भी अलग अलग बताया गया है। इतने वर्षों के बाद में आहार करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, साथ देते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ भी अनेक साधु साधियाँ हैं जो वर्षी तप करते हैं, मास हवन करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। और कुछ लोगों को तो आश्चर्य होता है, ये सेना में जो सैनिक लोग हैं उनको तो इतना आश्चर्य होता है कि ये लोग 1-1 महीना तक कैसे भूखे रहते हैं। और फिर वो जैन साधु साधियों से पूछते हैं कि ये शक्ति हमारे को बता दो कि हमारे को कश्मीर की घाटी में रहना पड़ता है, बर्फ में रहना पड़ता है, तो ऐसा कोई उपाय बताओ, हम भी 1 महीना तक
भूखे रह सके। लेकिन ये त्याग की जो शक्ति, उपवास की जो शक्ति है, वो हमें विरासत में मिली है। काम ये विरासत में मिली है। और अमेरिका के अंदर तो उपवास की चिकित्सा पर करोड़ों डॉलर रुपये खर्च कर दिए कि उपवास कैसे किया जाता है। वो लोग तो विज्ञान की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से चिंतन करते हैं। हम तो भाग्यशाली, हमें विरासत में मिला है। और ये भावना भाव, मेरा वह दिन आए मैं आहार का त्याग करूँ। श्रावक के जो 3 मनोरथ है, उनमें एक मनोरथ क्या है? संसारा। और साधु के लिए भी वही है। गुरुदेव तुलसी ने क्या कहा था महाप्रकृति को, और मुझे संसारा करना है कि अगले सप्ताह देखेंगे, रविवार को समुद्र देखेंगे। लेकिन योग नहीं था। लेकिन हमारे आचार्यों को भी संसारा आया है, महापुरुषों को, तीर्थंकर भगवान को भी संसारा आया है। मतलब संसारा प्राय सबको, महापुरुषों को। और थोड़ा सा सजग रहे आसपास वाले तो संसारा आ भी जाता है। और कभी किसी के नहीं लिखा हुआ होता है तो नहीं भी आता है। लेकिन चाहे 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, संसारा होता है। क्यों? आपने त्याग कर दिया, अब कुछ नहीं है। और 6 महीना की तपस्या करना सरल है, और 5 मिनट का संसारा आना कठिन है। क्यों? 6 महीना के बाद में वापिस आशा है कि मुझे माल मिलेगा, पालना करूंगा, इसमें तो वो कुछ नहीं है। लेकिन ये भावना भाव, मुझे भी संसारा आए और मैं संपूर्ण से त्याग करूं। और उसके लिए क्या करना चाहिए? महापुरुषों का स्मरण करो, साधु संतों का स्मरण करो। और जो तपस्वी है, अनशनधारी है, जिन्होंने अनशन किया है, ऐसे महापुरुषों को भगवान ऋषभ को भी संसारा आया, तीर्थंकरों को प्राय सबको संसारा आया, नहीं तीर्थंकरों को संसारा आया। और आचार्य भिक्षु को संसारा आया, और आचार्य को संसारा आया। और हमारे धन संघ में अनेक साधु साधुओं को बड़े बड़े संसार आए हैं, श्रावकों को भी बड़े बड़े संसार आए हैं। मुनि क्या, हरिश्चंद्र जी सुराणा जो सदाशर के थे, 103 दिन का संसार आया, 103 दिन का संसार आया। तो बहुत बड़ी बात है। किसी को 50 दिन का, 40 दिन का संसार आया। तो जो आहार को छोड़ता है वह शक्ति को प्राप्त होता है। तो आहार की, ऐसे तो आहार की खुद शक्ति है, आहार की शक्ति है। तो शक्ति को छोड़ना, आहार को छोड़ना, तो आपको परम शक्ति भी प्राप्त हो सकती है, और विशेष शक्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। और लास्ट में बताया गया वो बहुत गहरी बात है, वो हमारे साधुओं के लिए सहाय मतलब किसी का सहारा नहीं लेना। सहाय मतलब सारा, मतलब अंतिम अवस्था में ऐसा कि मैं किसी का सहारा नहीं लूँ, मैं कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त हूँ। आप संसारी जीव हो, आपको सहारा लेना पड़ता है, हमारे को भी सहारा लेना पड़ता है। बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए, सहारा लेना पड़ता है। ऐसे भी कोई कार्य कराना है तो सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वह दिन आए कि मैं संपूर्ण से सहारा का त्याग करूं और परम तत्व को प्राप्त हूं। तो ये कुछ बिंदु ऐसे हैं, इन बिंदुओं का जो त्याग करता है वो व्यक्ति शक्ति को प्राप्त होता है। जीवन में त्याग जरूरी, मतलब 5 बातें हैं। आलस्य का त्याग, चंचलता का त्याग, कषाय का त्याग, आहार का त्याग और सहाय का त्याग। इनका जो त्याग करता है वो बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त होता है। और आप जानते, जिन शासन में प्राण का नहीं, प्रण का मूल्य, कितनी गहरी बात बताई है। जिन शास्त्र में प्राण नहीं, प्रण का मूल्य है। जो व्यक्ति नियम लेकर और आस्था रखता है, नियम को तोड़ता नहीं है, वो भी बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त होता है। और कितना सुंदर का है, जैन दर्शन में प्रत्याख्यान को बंधन नहीं, सुरक्षा कवच के रूप में स्वीकार किया गया है। तो लोग कहते हैं महाराज प्रत्याख्यान तो बंधन है, हम बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। अरे वो बंधन नहीं है, वो सुरक्षा कवच है। यदि आपके जीवन में त्याग है तो आप बच सकते हो। एक व्यक्ति को नुकसान हुआ, घाटा बहुत लग गया और वो आत्महत्या करने के लिए गया। चौपाटी, मुंबई की बात है संभव है, चौपाटी कपड़े उतार दिए और छलांग लगाने लगा। इतने में याद है, अरे मैंने आचार्य तुलसी के पास में गुरु धारणा ली थी, और गुरु धारणा का एक नियम है, मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। चिंतन बदला और कपड़े पहने, वापिस ने व्यापार किया और वापिस संभव से अच्छा हो गया। तो ये त्याग नहीं होता तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो त्याग जरूरी है। मतलब गाड़ी में ब्रेक है तो आप कहीं भी सुरक्षित रह सकते हैं और कोई खतरा नहीं रहता है। इसलिए त्याग का
बहुत बड़ा मूल्य होता है। और यहाँ तक बताया गया त्याग करने से, प्रत्याख्यान करने से क्या लाभ होता है। सबसे पहला लाभ होता है संयम का लाभ। संयम का लाभ हो गया और स्वयं की साधना में तेजस्विता बढ़ती है। अब देखो आप साधु संतों को देखो, उनके जीवन में कितना त्याग है, उनका आभा मंडल देखो, कुछ श्रावकों को देखो जिनके जीवन में त्याग है, उनका कितना आभा मंडल निर्मल होता है, पवित्र होता है। और त्याग करने से, प्रत्याख्यान करने से समस्याओं का समाधान होता है। अतः साधु हो या श्रावक, सबके लिए ये कल्याण का मार्ग है। आप प्रत्याख्यान करोगे तो आपका कल्याण होगा और हम प्रत्याख्यान करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और त्याग करने से, प्रत्याख्यान करने से चेतना का उदाहरण होता है और मन इंद्रिय वासना पर कंट्रोल होता है। यहाँ तक बताया गया है विषय अभिलाषा से निवृत्ति को प्राप्त होता है, उपशम की वृद्धि होती है, चारित्र धर्म की आराधना होती है और श्रेणी का आरोहण होता है और कर्म विवेक, कार्य में विवेक जागृत हो जाता है और अनासक्ति का विकास होता है और कषाय का विलय, भोगों पर अंकुश, हृदय परिवर्तन, आत्मोपलब्धि, भोग भ्रमण की सीमा, कर्म निद्रा और समर्थ धर्म की आराधना, संग्रह वृत्ति का कम होना, मूर्छा का टूटना और केवल्य की प्राप्ति और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रत्याख्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 6 आवश्यक में एक महत्वपूर्ण आवश्यक कौन सा बताया है? प्रत्याख्यान बताया है। तो त्याग की शक्ति जगाए और जो व्यक्ति त्याग की शक्ति जगाता है वही व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धारण कर सकता है, चेतना का विकास कर सकता है। और ये चातुर्मास है, ये शक्ति बढ़ाने का, त्याग की शक्ति बढ़ाने का उपक्रम है और उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि कर सकते हैं। तपस्या के द्वारा और शक्ति का विकास कर सकते हैं। तो बार बार भावना भाव मेरे जीवन में वह शक्ति आए जिससे मैं कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हूँ। पछाड़ने की शक्ति नहीं चाहिए, कर्म बंधन वाली शक्ति नहीं चाहिए। कोई लोग महाराज देखो मेरा हाथ कितना मजबूत है, ऐसे ऐसे करके बता, छोटे बच्चे कितनी ताकत है महाराज, थोड़ा सा ऐसे करता हूँ सामने वाला नीचे गिर जाता है। वो शक्ति किस काम की? शक्ति वो हो जो चेतना का उदाहरण वाली हो और शक्ति वो काम की नहीं है जो रसातल की ओर ले जाए। इसलिए शक्ति का मूल्य है तो ज़्यादा से ज़्यादा त्याग की शक्ति का विकास करें। इसी आशा के साथ ओम आरहं सुने मंगल। रविवार के दिन मुनिंद मोरा